मेरा चैनल लाड़ा द क्रेजी गर्ल पे आज की ताज़ा खबरें। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर लें और वीडियो को पूरा देखें। वो जो नई शान है बेटियां, सोच बदली तो ये बदल देंगी दुनिया। लक्ष्मी का वरदान है बेटियां, सरस्वती का मान है बेटियां, देवी का रूप व देवताओं का मान है बेटियां, परिवार के कुल को जो रोशन करे वो चिराग है बेटियां। जवानी तो सिर्फ छोरे करें, हमारी चोरियां चोरों से कम है के। फिल्म दंगल का ये डायलॉग डॉटर्स डे यानी बेटी दिवस पर सटीक बैठता है। पिछले कुछ सालों से भारतीय समाज में बेटियों को लेकर लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है, तो बेटियों ने भी अपनी मेहनत और हौसले के दम पर देश और दुनिया में कामयाबी हासिल की है। राजनीति हो या खेल का मैदान, अंतरिक्ष हो या हिमालय की चोटी या फिर प्रतियोगिता परीक्षाओं की जंग, शायद ही जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहां देश की बेटियों ने अपना नाम रोशन न किया हो। यूनिसेफ और चाइल्ड राइट्स एंड यू नामक संस्थाओं ने सितंबर माह के चौथे रविवार 23 सितंबर 2007 को पहली बार डॉटर्स डे मनाया था। तभी से इसे हर साल मनाया जा रहा है। भारत में रूढ़िवादी पितृसत्तात्मक मानसिकता के चलते बेटियों को बोझ समझने, जन्म से पहले कोख में ही मार देने, घरेलू हिंसा, दहेज, दुष्कर्म से बचाने और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने के मकसद से ही डॉटर्स डे मनाने की शुरुआत हुई थी। इस बार भारत में यह 27 सितंबर को मनाया जा रहा है। देश के कई हिस्सों में आज भी बेटियों को कलंक मानकर उनकी अनदेखी की जाती है। बेटियों के जन्म को लेकर भारतीय समाज में कैसी मानसिकता है, इसका अंदाजा एकेडमिक्स किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक शोध से लगा सकते हैं कि लिंग चयन आधारित गर्भपात के कारण 2030 तक भारत में 6.8 मिलियन बेटियों का जन्म कम होगा। शोध यह भी कहता है कि भारत में 1000 लड़कों पर 900 से 930 लड़कियां तक का लिंग अनुपात है। लड़के जहां कमाऊ पूत समझे जाते हैं, वहीं लड़कियां बोझ। लड़कों को लड़कियों से ज्यादा बेहतर खाना, कपड़े, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं। आज बेटियों के भविष्य बनाने, शौक पूरे करने, उच्च शिक्षा पाने या किसी खास क्षेत्र में पहचान बनाने के अपने सपने हैं और इन्हें पूरा करने के लिए परिवारों को अपनी सोच बदलनी होगी, जिससे बेटियों के संघर्ष की राह आसान हो सके। उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा आप हर परिस्थिति में उनके साथ हैं। फिर देखिए बेटियां कहां कहां अपनी कामयाबी का परचम लहराती हैं। दीपिका, सारा और श्रद्धा ने ड्रग्स लेने से किया इनकार। नहीं पचा दवा तो एनसीबी ने जब्त किए तीनों के फोन, इनसे होगा खुलासा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में चल रही जांच में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ की, लेकिन तीनों ने ही ड्रग्स लेने की बात से साफ तौर पर इनकार किया। एनसीबी को यह बात हजम नहीं हो रही है, इसलिए सभी के मोबाइल जब्त कर लिए हैं। पूछताछ में कुछ शंकाओं के चलते दीपिका की मैनेजर करिश्मा, जया साहा, रकुलप्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा का मोबाइल फोन भी जब्त किया है। अब एनसीबी इन मोबाइल फोन के जरिए इस मामले में सुराग तलाशेगी। 5 घंटे की पूछताछ में दीपिका ने एनसीबी के सवालों के गोलमोल जवाब दिए। दीपिका ने व्हाट्सएप चैट में हैश के जिक्र पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। वहीं श्रद्धा ने एनसीबी को बताया कि उन्होंने जया साहा से थकावट दूर करने के लिए सीबीडी ऑयल मांगा था। ड्रग्स के लिहाज से सीबीडी ऑयल नहीं ली गई थी। श्रद्धा ने यह भी खुलासा किया कि सुशांत सिंह वैनिटी वैन और फिल्म के सेट पर ड्रग्स लिया करते थे। सारा अली खान ने एनसीबी के सामने सुशांत के ड्रग्स लेने की बात कही, लेकिन खुद के ड्रग्स लेने की बात से साफ मना कर दिया और सिर्फ सिगरेट पीने की बात को कबूल किया। सारा ने रिया के उस आरोप को खारिज कर दिया जिसमें कहा था कि सारा ने फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान ड्रग्स का हाई डोज लिया था। दूसरी तरफ एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। एक्ट्रेस ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि ड्रग्स मामले में उनसे जुड़ा कोई कार्यक्रम या प्रोग्राम या लेख, राइटअप प्रसारित और प्रकाशित नहीं किया जाए। वहीं इस मामले को संसद में उठा चुके बीजेपी सांसद और फिल्म स्टार रवि किशन ने एक ताजा बयान में कहा है कि मैंने सही समय पर आवाज उठाई है। मैंने अपने जीवन के बारे में नहीं सोचा है। देश के भविष्य के लिए 2-5 गोली भी खा लेंगे तो कोई चिंता नहीं है।
लगातार हार के बाद निशाने पर आए धोनी। सहवाग ने कसा तंज, जडेजा ने उठाए सवाल। आईपीएल सीजन 13 में लगातार 2 हार की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम निशाने पर है। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी धोनी की टीम को आड़े हाथों लिया है। सहवाग का मानना है कि बल्लेबाज अब तक फ्री होकर नहीं खेल पा रहे हैं और ना ही वो तेजी से रन बना पा रहे हैं। साथ ही तंज कसते हुए कह दिया कि सीएसके के बल्लेबाजों को अपने खेल में तेजी लाने के लिए ग्लूकोज चढ़वाने की जरूरत है। चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस के खिलाफ हुए पहले मैच में जीत दर्ज करने में जरूर सफल रही, लेकिन राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हुए मैच में बुरी तरह हार गई। इन मैचों में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ यह 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए, वहीं दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 6ठे नंबर पर। दोनों ही मैच में वे अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और कमेंटेटर अजय जडेजा ने धोनी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि धोनी में पहले जैसे फिनिशिंग क्षमता नहीं रह गई है। जडेजा ने कहा, मैं धोनी की बल्लेबाजी की पोजीशन को लेकर खुश नहीं हूँ। पीछे लड़कर युद्ध नहीं जीता जा सकता। कहा जाता है कि जब जनरल पीछे हट जाता है तो सेना भी हथियार डाल देती है। क्रिकेट में मेरा मानना है कि जो आगे आकर खेलता है उसके जीतने के ज्यादा मौके होते हैं। कोरोना ने तोड़ी पर्यटन की कमर, लाखों की गई नौकरी, करोड़ों का हुआ नुकसान, सुधरने में लगेंगे कई साल। घूमने के शौकीन लोग तो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसा हो जिसे घूमना पसंद नहीं हो। घूमने के लिए लोग देश से लेकर विदेश तक कई जगह जाते हैं। पर्यटन ही एक देश को दूसरे देश से जोड़ने का रास्ता है। पर्यटन से ही लोग अपने और दूसरे देशों की संस्कृति को करीब से जान पाते हैं। हर वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस लोगों में पर्यटन के प्रति जागरूकता लाने और अधिक से अधिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। पर्यटन किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को भी ऊपर ले जाने में मदद करता है। कुछ देशों की आर्थिक स्थिति पर्यटन पर निर्भर है, लेकिन कोरोना संकट की वजह से वैश्विक पर्यटन उद्योग पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। करीब 6 महीने से टूरिज्म इंडस्ट्री पर ताला लटका हुआ है। भारत में भी इस सेक्टर पर गहरा असर पड़ा है। हर दिन नुकसान का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और फिलहाल हालात सामान्य होने की उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही है। भारत की जीडीपी में पर्यटन उद्योग का योगदान करीब 6.8% है। भारत में पर्यटन उद्योग से करीब 8.75 करोड़ लोग जुड़े हैं। 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार यह कुल रोजगार का करीब 12.75% है, जिसमें होटल कर्मी, टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट, ड्राइवर, गाइड, छोटे व्यापारी सहित कई अन्य शामिल हैं। साथ ही यह कृषि, ट्रांसपोर्ट, हैंडलूम, एफएमसीजी सहित कई अन्य क्षेत्रों से भी जुड़ा है। पर्यटन मंत्रालय ने औद्योगिक संगठन CII के आंकड़ों का हवाला देते हुए स्वीकार किया है कि कोरोना के चलते इस सेक्टर में कम से कम 2 करोड़ और अधिकतम 5.5 करोड़ नौकरियां जाने की आशंका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस संकट के क्षेत्र को 5 लाख करोड़ रुपए यानी 65.57 अरब डॉलर के नुकसान का अनुमान है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 60 लाख के पार, 24 घंटे में आए 88,000 नए मरीज। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से कोरोना संक्रमण भारत में ही फैल रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 88,600 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं और 1124 लोगों की जान भी चली गई है। अच्छी खबर यह है कि 24 घंटे में 92,043 मरीज ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 59,90,000 हो गई है। इनमें से 54,503 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या घटकर 9,56,000 हो गई है और 49,41,000 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या तुलना में स्वस्थ लोगों की संख्या करीब 4 गुना अधिक है। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलेंगे, तब तक ले बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।